प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं गुण स्वर संधि के अन्य उदाहरण। हमने अध्ययन किया है ए ओ अर अल हो जाता है, इनको हम गुण कहते हैं। कब हो जाता है? जब ए आ के सामने ई आता है तो ए हो जाता है, ए आ के सामने ऊ आ जाता है तो ओ हो जाता है, ए आ के सामने री आ जाता है तो अर हो जाता है, और ए आ के सामने लिरी आने से अल हो जाता है। अब हम किसका अध्ययन कर चुके हैं? ए आ के सामने ई आने से ए हो जाता है, ए आ के सामने ऊ आने से ओ हो जाता है। अब हमारा अध्ययन है ए आ के सामने री आने से अर हो जाता है। स्थितियां कितनी बनती है? ए आ के सामने ई इसकी भी 4 स्थितियां बनती हैं। ए आ के सामने ऊ आने से ओ हो जाता है, इसकी भी 4 स्थितियां बनती है। और ए आ के सामने री आने से अर हो जाता है, इसकी भी स्थितियां 4 बनती हैं। लेकिन हिंदी में इनके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। फिर भी हम एक बार इसका अध्ययन करते हैं। पहली स्थिति क्या बनेगी? ए के सामने री आने से अर हो जाता है, ये पहली स्थिति है। और दूसरी स्थिति बनेगी ए के सामने री आने से अर हो जाता है, ये इसकी दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति क्या बनेगी? आ के सामने री आने से अर हो जाता है। और चौथी स्थिति क्या बनेगी? आ के सामने री आने से अर हो जाता है। अर्थात ए के सामने रीस्व री आ जाता है तो अर हो जाता है, ए के सामने दीर्घ री आ जाता है तो अर हो जाता है, और आ के सामने रीस्व री आ जाता है तो अर हो जाता है, और आ के सामने दीर्घ री आ जाता है तो अर हो जाता है। स्थितियां 4 बनती है। अब उदाहरण कितने मिलते हैं ये हम देखते हैं। गुण स्वर संधि का जब अध्ययन कर रहे थे तो ये हमारे ध्यान में आ गया था कि ए आ के सामने इन स्वरों के आ जाने से ए ओ अर अल हो जाता है, और इस परिवर्तन का नाम ही गुण स्वर संधि। और गुण किसे कहते हैं? ए ओ अर अल, इसको गुण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ए के सामने री आने से अर हो जाता है, इसके उदाहरण मिलते हैं। सप्त प्लस ऋषि। अब देखिए से में क्या मिला हुआ है? ए। तय हलंत हो जाएगा, पे हलंत हो जाएगा। तय में क्या स्वर मिला हुआ है? ए प्लस री प्लस से प्लस ई। इस तरह से इसका वर्ण विश्लेषण है। अब हमको देखना क्या है? हम पढ़ रहे हैं गुण स्वर संधि, अर्थात स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को देखना है। तो देखिए से के आगे ए आ रहा है, यानी स्वरों का मेल नहीं हो रहा है। ए के आगे पे आ रहा है, अर्थात स्वर का स्वर से मेल नहीं हो रहा है। पे के सामने तय आ रहा है, स्वर का स्वर से मेल नहीं हो रहा है। यहां देखिए आप, तय के सामने ए आ रहा है, नहीं हो रहा है। ये देखिए आप, ए के सामने री आ रहा है, अर्थात स्वर का स्वर से मेल हो रहा है। और स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसको ही हम स्वर संधि कहते हैं। तो ए के सामने री आने से क्या परिवर्तन होता है? अर हो जाता है। और ये अर किस कारण से होता है? गुण स्वर संधि के कारण से होता है। तो अब इसको पुनः से मिलाते हैं हम। से में ए मिलेगा, से हो जाएगा, पे हलंत रह जाएगा। अब तय में ए मिलेगा, ये जो तय है
इस तय में ए मिलेगा, तय पूरा हो जाएगा। और रे कहां लगता है? अपने से अगले वाले वर्ण पर। स्वर तो कहां लगता है? अपने से पहले वाले वर्ण में मिलता है, और व्यंजन अपने से आगे वाले वर्ण में जाकर के मिलता है। तो सप्त के कारण से, ए के कारण से तय पूरा हो जाएगा, और रे आधा किस पर जाकर के लगेगा? सी पर। तो ये हम सी लिखते हैं और इस पर रर्रा लग जाएगा, तो शब्द बन जाएगा सप्तर्षि। एक उदाहरण और देखिए आप, दूसरा उदाहरण और देखिए इसका। ब्रह्म प्लस ऋषि। ब्रह्म के में ए लगा हुआ है और ऋषि का पहला वर्ण री है, इसलिए क्या होगा यहां पर? अर। अब ब्रह्म के में से ए को यदि हम निकालते हैं तो ये हलंत बचेगा और ए के कारण से पूरा हो जाएगा। लेकिन रे, ये री यहां से लुप्त हो जाएगा क्योंकि री हमने यहां ले लिया है। ये जो हलंत रे है ये अपने से अगले वाले वर्ण पर जाकर के मिलेगा, अर्थात यहां सी हम लिखेंगे और सी के ऊपर री लगेगा, तब शब्द बनेगा ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि पढ़ेंगे इसको, ब्रह्मर्षि। इसका एक उदाहरण और है। देव प्लस ऋषि। देव के व में ए लगा हुआ है और ऋषि में री, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? अर। ए के सामने री आने से अर हो जाता है। देव, ए बाहर निकल गया तो वह हलंत बचेगा और ए वापस आ जाने से वह पूरा हो जाएगा। ये ए वापस में लगेगा, वह पूरा हो जाएगा। अब हमारे पास बच क्या गया? रे, हलंत, और ये री यहां से हट जाएगा तो हमारे पास वर्ण बचा था सी, और सी में रे को मिला देंगे तो ये ऋषि हो जाएगा और शब्द बनेगा देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, और देव प्लस ऋषि देवर्षि। ये हो गया ए प्लस री बराबर अर हो जाता है। अब ए प्लस बड़ी री अर्थात दीर्घ जो री है इसके मेल से भी अर हो जाता है, लेकिन इसके उदाहरण हिंदी में उपलब्ध नहीं है। यहां देखिए आप, आ के सामने री आने से अर हो जाता है। महा प्लस ऋषि। अब महा के है में आ स्वर मिला हुआ है और ऋषि का पहला स्वर कौन सा है? री। आगे सामने री आने से क्या हो गया? अर हो गया। अब ये शब्द कैसे बना पूरा देख लीजिए आप। ये मह हलंत बच गया, अर यहां ए और री के मेल से अर हो गया, और यहां सी बचेगा केवल, क्योंकि ये जो री है ये यहां पर आ गया है तो सी बचेगा। अब हमारे पास में दो वर्ण हो गए, एक वर्ण तो कौन है? ए, और एक वर्ण कौन है? रे। ए तो क्या है? स्वर, और रे क्या है? व्यंजन। स्वर की विशेषता है कि अपने से पहले वाले वर्ण में जाकर के मिलता है, और व्यंजन की विशेषता है कि अपने से आगे वाले वर्ण में जाकर के मिलता है। तो ए किसमें मिलेगा? है में, तो ये मह पूरा हो जाएगा, और रे किसमें मिलेगा? से में, तो यहां पर ये सी के ऊपर रे लगेगा तो शब्द बन जाएगा महर्षि। समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखिए, यहां था ब्रह्म और यहां है ब्रह्मा। ब्रह्मा प्लस ऋषि। अब ब्रह्मा में आ स्वर मिला हुआ है
और ऋषि में री स्वर है, आ के सामने री हो आने से अर हो जाता है। अब हमारे पास में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, किस तरह का हो गया, ये ब्रह्म बच जाएगा हलंत, और अर और सी, ये स्थिति बनती है। री यहां से गायब हो जाएगा क्योंकि री हमने यहां लिख लिया है। अब ए स्वर अपने से पहले वाले वर्ण में जाकर के मिलेगा, और रे व्यंजन अपने से आगे वाले वर्ण में जाकर के मिलेगा, और शब्द बनेगा ब्रह्मर्षि। अब जिस प्रकार से ए के सामने दीर्घ री आने से अर हो जाता है, इसके उदाहरण उपलब्ध नहीं है, इसी प्रकार से आ के सामने दीर्घ री आने से अर हो जाता है, इसके उदाहरण भी हमारी हिंदी में उपलब्ध नहीं है। संस्कृत के कारण से इस संधि को हम यहां पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास में केवल एक स्थिति बचती है, ए आ के सामने री आ जाता है तो अल हो जाता है। इसके उदाहरण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे समझने की दृष्टि से, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप आवश्यक रूप से सुनें। और उदाहरण यदि अन्य स्थानों पर आपको मिलते हैं तो उदाहरण जरूर आप संग्रह करें। जब तक आप अधिक से अधिक उदाहरण नहीं पढ़ेंगे तब तक उस संधि से संबंधित जो मत है वो स्पष्ट नहीं होगा। यदि अपना मत अपन दृढ़ करना चाहते हैं तो हमको अधिक से अधिक उदाहरण उसके पढ़ने ही पड़ेंगे। ये जो उदाहरण ये समझाने की दृष्टि से है, अन्य उदाहरण भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अधिकाधिक उदाहरणों का आप संग्रह करें और उदाहरण को अर्थ सहित समझें आप। जैसे यहां है सप्त प्लस ऋषि, सप्त यानी 7 होता है, ऋषि यानी ऋषि होता है, अर्थात 7 ऋषियों का समूह सप्त ऋषि कहलाता है। इस प्रकार से शब्दों के जो हम टुकड़े पढ़ रहे हैं उनके अर्थ भी हमारे ध्यान में होने चाहिए। अर्थ सहित पढ़ेंगे तो उदाहरण हमारे स्थायी हमको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।